आदि शंकराचार्य भारत के महान दार्शनिक, वेदांत के आचार्य और सनातन धर्म के पुनरुद्धारक थे। उनका जीवन गहन ज्ञान, साधना और भारतीय संस्कृति के एकीकरण का प्रतीक है। 8वीं शताब्दी में जब धर्म और आध्यात्मिकता में अराजकता फैल रही थी, शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन को एक नई दिशा दी। उनके अद्वैत वेदांत ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म एक है। उन्होंने देश भर में भ्रमण कर शास्त्रार्थ किए, 4 प्रमुख मठों की स्थापना की और वेदांत ग्रंथों की व्याख्या की। उनके जीवन और कार्यों ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। आइए आदि शंकराचार्य के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं और उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा करें। आदि शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के केरल राज्य के कलाड़ी नामक गांव में हुआ। उनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ माना जाता है। उनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। शिव गुरु भगवान शिव के उपासक थे और आर्यम्बा विष्णु भक्त थी। शंकर का जन्म उनके माता पिता की गहरी प्रार्थना के फलस्वरूप हुआ। कहा जाता है कि शिव गुरु और आर्यम्बा संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उनके घर में एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। बाल्यकाल से ही शंकर का स्वभाव असाधारण था। वे बहुत ही तेज बुद्धि के थे। मात्र 3 वर्ष की आयु में उन्होंने वेदों के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। 6 वर्ष की आयु में वे वेदों और उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों को समझने लगे। शंकर के पिता शिव गुरु का निधन तब हो गया जब वे बहुत छोटे थे। उनकी माता ने उन्हें बड़े लाड प्यार से पाला। बालक शंकर की विद्या में अद्वितीय रुचि को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित होते थे। एक दिन शंकर अपनी माता के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया। शंकर ने अपनी माता से कहा, यदि आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति देंगी तभी मैं इस मगर से मुक्त हो पाऊंगा। पुत्र की बात सुनकर आर्यम्बा ने अनुमति दे दी और तभी मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। मात्र 8 वर्ष की आयु में शंकर ने संन्यास धारण कर लिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपनी माता से वचन दिया कि वे उनकी मृत्यु के समय उपस्थित रहेंगे। अपनी ज्ञान यात्रा के दौरान शंकर नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उनकी भेंट महान संत गोविंद भगवत पाद से हुई। गोविंद भगवत पाद ने शंकर को अद्वैत वेदांत का गहन ज्ञान दिया। उन्होंने शंकर को चारों वेदों, उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या करना सिखाया। गोविंद भगवत पाद ने शंकर को ध्यान और योग की शिक्षा भी दी। अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद शंकर ने अद्वैत वेदांत के प्रचार का संकल्प लिया और भारत भ्रमण पर निकल पड़े। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में भ्रमण कर विभिन्न धर्मों, मतों और संप्रदायों के विद्वानों से शास्त्रार्थ किए। उनके शास्त्रार्थों का मुख्य उद्देश्य था धर्म की सही व्याख्या करना और अद्वैत वेदांत की सिद्धांत को स्थापित करना। उनके कुछ शास्त्रार्थ बहुत ही प्रसिद्ध हुए। उनका पहला शास्त्रार्थ मंडन मिश्र के साथ हुआ। मंडन मिश्र जो मीमांसा दर्शन के प्रमुख विद्वान थे, उनके साथ शंकर का शास्त्रार्थ बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस शास्त्रार्थ का संचालन मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने ही किया। शास्त्रार्थ में हारने के बाद मंडन मिश्र ने संन्यास ग्रहण कर लिया और वे सुरेश्वराचार्य के नाम से शंकर के प्रमुख शिष्यों में शामिल हुए। मंडन मिश्र के बाद में मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने गृहस्थ जीवन के विषय पर शंकर को चुनौती दी। शंकर ने राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर गृहस्थ जीवन का अनुभव किया और फिर शास्त्रार्थ को पूर्ण किया। इन शास्त्रार्थों ने अद्वैत वेदांत को मजबूत आधार दिया और भारत में धर्म की एक नई चेतना का संचार हुआ। अद्वैत वेदांत का पहला मुख्य सिद्धांत है ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म इस संसार का एकमात्र सत्य है। वह निराकार, निर्गुण और अनंत है। दूसरा मुख्य सिद्धांत है जगत मिथ्या है। यह संसार केवल माया है जो वास्तविकता की परछाई है। तीसरा मुख्य सिद्धांत है जीवन और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। आत्मा और परमात्मा एक है। जीव की मुक्ति इसी ज्ञान से संभव है। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को संगठित करने के लिए भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। पहला मठ है श्रृंगेरी मठ, जो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है।
दूसरा है द्वारका मठ, जो भारत के पश्चिम में गुजरात राज्य में स्थित है। तीसरा है पुरी मठ, जो भारत के पूर्व में ओडिशा राज्य में स्थित है। और चौथा है ज्योतिर्मठ, जो भारत के उत्तर में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इन मठों का उद्देश्य वेदांत दर्शन को जीवित रखना और आचार्यों की परंपरा को आगे बढ़ाना था। आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन काल में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों और स्तोत्रों की रचना की। उनकी रचनाएं अद्वैत वेदांत दर्शन को स्पष्ट करती है और भक्ति और नीति के महत्व को उजागर करती है। उनके ये ग्रंथ आज भी वेदांत के अध्ययन में आधारभूत माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य ने वेदांत के प्रमुख ग्रंथों पर विस्तृत व्याख्या लिखी है। ये भाष्य वेदांत के गूढ़ सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाते हैं। आदि शंकराचार्य ने पहला प्रमुख ग्रंथ लिखा है भाष्य ग्रंथ। ये वेदांत की व्याख्या ही करता है। भाष्य ग्रंथ में पहला भाष्य है ब्रह्मसूत्र भाष्य। यह भाष्य अद्वैत वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित भाष्य है। इसमें शंकराचार्य ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। उन्होंने बताया कि यह संसार माया के कारण वास्तविक प्रतीत होता है, परंतु सत्य केवल ब्रह्म है। दूसरा भाष्य है भगवत गीता भाष्य। इस भाष्य में शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों की अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से व्याख्या की है। उन्होंने गीता के माध्यम से बताया कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान और मोक्ष है। उनके अनुसार आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। तीसरा भाष्य है उपनिषद भाष्य। उन्होंने कई प्रमुख उपनिषदों जैसे ईशावास्य, कठ, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि पर व्याख्याएं लिखी है। इन भाष्यों में आत्मा और ब्रह्म की एकता को विस्तार से समझाया गया है। आदि शंकराचार्य ने भक्ति भावना से ओतप्रोत कई स्तोत्रों की रचना भी की है। इन स्तोत्रों का पाठ आज भी मंदिरों और घरों में किया जाता है। उनका पहला स्तोत्र है भज गोविंदम। इसमें सांसारिक मोह माया से दूर होकर भगवान गोविंद की भक्ति करने का संदेश दिया गया है। उन्होंने दूसरा स्तोत्र सौंदर्य लहरी लिखा है। यह देवी पार्वती की महिमा का गान है। इसमें 100 श्लोक हैं, जिनमें देवी के सौंदर्य और शक्ति का वर्णन है। उन्होंने तीसरा स्तोत्र शिवानंद लहरी के नाम से लिखा है। यह भगवान शिव की स्तुति में लिखा गया भक्ति ग्रंथ है। इसमें भक्ति की गहराई और ईश्वर के प्रति प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। आदि शंकराचार्य ने नीति शास्त्र नाम का ग्रंथ भी लिखा है। नीति शास्त्र ग्रंथ में उन्होंने एक प्रसिद्ध काव्य लिखा है जिसका नाम विवेक चूड़ामणि है, जिसमें 580 श्लोक हैं। इसमें सत्य और असत्य में भेद करने की बुद्धि और सांसारिक मोह से विरक्ति की महत्ता समझाई गई है। इसमें आत्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग और गुरु के महत्व को भी बताया गया है। उनका दूसरा सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है उपदेश साहस्री। इसमें उपदेशों के माध्यम से आत्मा, ब्रह्म और संसार के सत्य का वर्णन है। इसमें गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से ज्ञान की व्याख्या की गई है। आदि शंकराचार्य का जीवन बहुत ही संक्षिप्त किंतु अत्यंत प्रभावशाली रहा है। मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, अद्वैत वेदांत का प्रचार किया और सनातन धर्म को एक नई दिशा भी दी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शंकराचार्य हिमालय की ओर गए। उन्होंने केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा अर्चना की और वहीं ध्यान में लीन हो गए। ऐसा कहा जाता है कि 32 वर्ष की आयु में उन्होंने केदारनाथ में महासमाधि ले ली। उनकी समाधि केदारनाथ मंदिर के समीप मानी जाती है। आदि शंकराचार्य के जीवन और कार्यों ने भारतीय दर्शन और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। उनके द्वारा स्थापित 4 मठ आज भी सनातन धर्म के प्रमुख स्तंभ हैं। उनके शिष्यों ने उनके विचारों और शिक्षाओं को आगे बढ़ाया है। उन्होंने विभिन्न मतों में समन्वय स्थापित कर धर्म को एक सूत्र में पिरोया। उनके अद्वैत वेदांत ने यह सिद्ध किया कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आदि शंकराचार्य का जीवन एक तपस्वी, ज्ञानी और धर्म के प्रहरी का जीवन था। उन्होंने वेदांत दर्शन को पुनर्जीवित किया, धर्म की सही व्याख्या की और भक्ति का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी प्रासंगिक है और मानवता को आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें बताएं कि कौन से महान योगी और दिव्य महापुरुष के बारे में आप जानना चाहेंगे।